औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद अहमद शाह। मौजू पे जाने से पहले चंद चीज़ें आपकी खिदमत में रखता जाऊं, फिर अपने मौजू पे चलते हैं। मौजू हमारा क्या है? आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे इस टॉपिक पे मैंने बात की है। इससे पहले इन टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू मेरी बहुत कम थी, लेकिन आप लोगों का इसरार था, आप लोगों की फरमाइश थी कि इस टॉपिक पे भी बात की जाए। टॉपिक क्या है? पाक भारत टाकरा। जैसे कि आपको पता है कि 15 फरवरी को पाकिस्तान बामुकाबला भारत होने जा रहा है, और इस टाकरे पे बुखार जब भी हो, हमारे बड़े सगीर के अंदर खासकर और पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा सनसनी होती है। तो ये जो टाकरा है, ये भी एक अच्छा टाकरा है, अच्छा मुकाबला होने जा रहा है। अच्छा है किस वजह से? 17 फरवरी को 17 फरवरी 2026 को सूरज ग्रहण भी होने जा रहा है। और अगर इन दोनों मुल्कों का बर्थ चार्ट आपकी खिदमत में रखूं तो वीडियो जरा लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बर्थ चार्ट के बगैर ही चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में रख सकूं। उम्मीद करता हूं कि आज के इस मौजू से आपके दिमाग के अंदर काफ़ी हद तक जो सवाल हैं उनका हल मिलता नज़र आएगा आपको, और आप देखेंगे कि इस टाकरे से क्या कुछ मिसालें होने जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, ये ग्रहण की मेहरबानी है कि गू की कैफियत रही कि मैच होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। ये ग्रहण की मेहरबानी है, ये जो ग्रहण होने जा रहा है। अब देखना ये है कि पाकिस्तानी टीम टोटल यंग है और इंडियन टीम तजर्बेकार टीम है और अच्छा खासा तजर्बे के मालिक है। पाकिस्तानी खिलाड़ी जितने भी हैं ज्यादातर यंग। अब देखना यह है कि इस मुकाबले के अंदर कौन बाजी ले जाता है। मैं मुख्तसरन सी मिसालें चीज़ें आपकी खिदमत में रखूंगा, ज़्यादा तवील वीडियो मैं नहीं करूंगा। हत्ता कि इस मौजू के ऊपर हकाइक, जायचा, ये चीज़ें अगर मद्देनज़र रख के सभी चीज़ें आपकी खिदमत में मैं रखूं तो वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। इंशाअल्लाह इस पे एक लाइव सेगमेंट में मैच से पहले इंशाअल्लाह ज़रूर रखेंगे। इसके अंदर सभी हकाइक आपकी खिदमत में रखूंगा। होना ना होना वो तो कुदरत के इख्तियार में है, हमारी तो सिर्फ राय है, जो हम राय मिसालें आपकी खिदमत में रखेंगे। करने वाली खुदा की ज़ात है, लेकिन जो हकाइक, जो वाक़ियात, जो चीज़ें हमें नजर आएंगी वही आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। अब ये देखें, एक साइड तजर्बा और एक साइड यंग। अब यहीं से देख लें कि अक्सर 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 यही सोच होगी कि तजर्बा हैवी है,
लेकिन आप मुझसे मेरी राय पूछेंगे, जो कि आपने पूछी, जिसके ऊपर मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। मेरी अपनी राय मुताबिक ये जो ग्रहण होने जा रहा है, इस ग्रहण का फायदा है जो किसको ज्यादा मिल रहा है? इस ग्रहण के फायदे पाकिस्तान को फायदे ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि ये शम्स सूरज ग्रहण है और इस ग्रहण का करके यंग नौजवान खिलाड़ियों के अंदर जोश, जज्बा, ये चीज बढ़ेगी और इंडियन साइड तजर्बेकार। अब देखना ये है कि मैच कौन विन करता है। सवाल तो ये है हमारा। तो एक चीज मैं आपको क्लियर करता जाऊं। पहले तो बात कर लेते हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तानी इस टाइम पोजीशन है, वो किसी भी पल काया पलट सकती है। मैच की काया पलटने का टैलेंट पाकिस्तान के खिलाड़ियों के अंदर मौजूद है। और प्लेनेट्स की पोजीशन देखें तो वो भी अच्छी है। एक मशवरा जरूर दूंगा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कि हौसले से काम लीजिएगा, जल्दबाजी से आपने बचना है। हौसले से काम लेना है, जल्दबाजी से बचना है। ये आसाब की जंग है। जितना आप इन चीजों को बर्दाश्त कर लेंगे ना, उतनी कामयाबी आपकी ज्यादा है। हौसला रखें, हौसले से काम लें। ये पाकिस्तानी टीम को जरूर मैं कहूंगा, खिलाड़ियों को, यंग को। अब आ जाते हैं इंडियन साइड। इंडियन साइड तजर्बेकार साइड है, सब्र से काम लेने वाली है, गेम बनाने वाली साइड है और ये कह लें कि प्रेशर है उसको बर्दाश्त करने वाली साइड है, क्योंकि पुराने खिलाड़ी हैं। तो पाकिस्तानियों से भी यही कहूंगा कि प्रेशर जितना भी हो, आपने उस प्रेशर को लेना नहीं है, प्रेशर देना है। और इंडियन साइड प्रेशर और इनके अंदर, इंडियन टीम के अंदर गेम बनाने की सलाहियत जरूर मौजूद है। मैं दोनों साइडें रख रहा हूँ। उसके बाद फिर सितारों की रोशनी में एक छोटा सा फैसला आपकी खिदमत में रखूंगा। ये दोनों चीजें, दोनों टीमों की तजर्बा और जोश, यानी कि तजर्बे और जोश का मुकाबला है, ये आप कह लें। लेकिन एक बात जरूर है, मेरी अपनी नाकस राय मुताबिक इंडियन इनिंग्स जब भी शुरू होती है, इंडियन इनिंग्स है जो, वो दरमियानी हिस्सा इंडियन इनिंग्स का कमजोर नजर आ रहा है, वीक नजर आ रहा है। तो इस चीज से पाकिस्तानी टीम से यही कहूंगा कि आप इन चीजों को मद्देनजर रख के दरमियानी हिस्सा जो वीक नजर आ रहा है इंडियन टीम का इनिंग्स का, ये दोनों साइडें मैंने रखी भी। एक तरफ तजर्बा और दूसरी साइड जोश। अब आ जाते हैं प्लैनेट्स की पोजीशन के। प्लैनेट्स या ये जो ग्रह होने जा रहा है, यानी कि ये जो ग्रहण होने जा रहा है, इसके फायदे किसको मिल रहे हैं? अगर देखें तो इसके फायदे, ज्यादा फायदे पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ियों को मिल रहे हैं, यानी कि नौजवान को मिल रहे हैं। नौजवान क़यादत को उभारेगी, नौजवान खिलाड़ी उभरेंगे, ये चीजें उभरती नजर आ रही हैं।
अब आ जाते हैं, मैंने सुना है, अक्सर सुना है कि गलतियां जो कम करेगा वो ले जाएगा बाजी। गलतियां कब होती हैं? जब आप प्रेशर लेते हैं, फिर जाके गलतियां होती हैं। आप प्रेशर ना लें, आपसे गलती नहीं होगी। आप जल्दबाजी से बचें, आपसे गलती नहीं होगी। तो मेरी नाकस राय एज ए एस्ट्रोलॉजी का एक अदना सा स्टूडेंट होने के नाते, अगर आप मुझसे कहें कि आप किसको विन देख रहे हैं सितारों की रोशनी में, तो पोजीशन जो सितारों की रोशनी में नजर आ रही है वो पाकिस्तान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और चंद गाइडलाइन थी जो मैंने पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ियों के लिए रखी हैं, इंडियन साइड से भी ये चीजें रखी हैं कि तजुर्बा बेबहा है, और इंडियन साइड हर प्रेशर को, जितना मर्जी प्रेशर हो, उस प्रेशर से निकल सकती है, क्योंकि वो तजर्बेकार है, पुराने हैं। तो पाकिस्तानियों से यही कहूँगा कि आपने प्रेशर को बर्दाश्त करना है, अपने ऊपर तारी नहीं होने देना। तो इस पोजीशन में अगर देखा जाए, सितारों की पोजीशन में देखा जाए, तो जो पोजीशन नज़र आ रही है, मैं तफसीली मिसालें नहीं जा रहा, मुकम्मल जन्म कुंडली पे, मुकम्मल जायचे पे, मुकम्मल बर्थ चार्ट पे मैं नहीं जा रहा। उस पे जाऊं तो वीडियो तवील है, मज़ीद लंबी हो जाएगी, तो लंबी वीडियो इस मौजू पे मैं नहीं करना चाह रहा। तो यही राय है कि जज्बात और दबाव, जज्बाती फैसले नहीं करने। कि पाकिस्तान की टीम के लिए मैं कह रहा हूँ कि जज्बाती फैसले नहीं करने और दबाव का शिकार नहीं होना। ये दो आपके वीक पॉइंट हैं, इन पे आपने काबू डाल लिया तो इंशाल्लाह विनिंग आपकी है। अक्सर दोस्तों ने कहा कि सर आप ये बताएं कितने परसेंटेज तो आप अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियो में देख रहे हैं, परसेंटेज से अमल दखल नहीं है। मैंने चंद चीज़ें जो ज़रूरी थी वो आपकी खिदमत में रखी हैं, प्लैनेट्स की पोजीशन रखी है, और जो हालात नज़र आते हैं वो आपकी खिदमत में रखे हैं। ये दो चीज़ें मैंने रखी हैं पाकिस्तानी साइड की, कि जज्बाती फैसलों से और दबाव का शिकार नहीं होना। इंशाल्लाह विनिंग, जो पलड़ा मेरी नुक्ते नज़र में नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान का भारी नज़र आ रहा है। प्लेनर्स की पोजीशन में होना ना होना ये कुदरत के इख्तियार में है, हमारी सिर्फ राय होती है। तो मज़ीद आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हर मुश्किल, हर परेशानी से अल्लाह पाक आपको दूर रखे, ये दुआ है। और ये दुआ है कि अच्छा मैच हो, ज़बरदस्त मैच हो, हमारे देखने वाले जितने भी लोग हैं वो महसूस हों। तो मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू, अंदाज पुराना। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।